स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। आज हम डिफेंस मैथ के दूसरे पार्ट को लेके आए हैं। पहले पार्ट में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों के जो टाइप्स होते हैं, जो एग्जाम्स में डिफेंस के एग्जाम में स्पेशली सीडीएस एफकेट के एग्जाम में आते हैं, वो मैंने समझाया था अच्छे से। उनके बाहर कुछ नहीं आता है। अभी आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो शुरुआत जो आज हम करेंगे वो बोर्ड के क्वेश्चन से करेंगे। बोर्ड के क्वेश्चन भी एक या दो आते ही आते हैं, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है इन स्टिल वाटर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ रिवर बोल दीजिए, चाहे स्पीड ऑफ करंट बोल दीजिए। ये नदी की जो स्पीड है ना उसी को बोल रहा है स्ट्रीम, नदी को ही स्ट्रीम बोल रहा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट, टाइम निकालना है टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ये पता होना चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजी, अगर ये आपने अच्छे से पता कर ली ना तो आपका ये जो बोट वाले क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं। ये मान लीजिए कोई रिवर है, मान लीजिए, और ये कोई बोट है और इसमें लोग बैठकर जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बोट है, ये रिवर है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एक एक्स होता है जो क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट। एक होती है वाई, वाई क्या होती है, स्पीड ऑफ रिवर। रिवर किस साइड में जा रही है, रिवर का किस साइड में बह रही है, उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल दीजिए, चाहे रिवर बोल दीजिए और चाहे करंट बोल दीजिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, रिवर हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों होती है। अभी बात कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम मीन्स जो रिवर, एग्जाम्पल से बता देता हूं थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन ऑफ बोट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बोट इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मींस जैसे इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है, रिवर है जो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो बोट भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मींस नदी के बहाव की तरफ, नदी के बहाव की साइड जा रही है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो इस केस में जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी ना वो x प्लस वाई होगी, दोनों की स्पीड को, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड होंगी इस केस में। तो हमारे पास क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई x प्लस वाई। अब अप स्ट्रीम निकालते हैं, अप स्ट्रीम कैसे होगा, देखिए अब स्ट्रीम की हम बात करते हैं, अप स्ट्रीम की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अप स्ट्रीम में मान लीजिए ऐसे है, बहाव इस साइड है लेकिन नदी है, नदी तो इस साइड बह रही है लेकिन जो बोट है हमारी वो इस साइड जा रही है, तो अप स्ट्रीम होगी। मींस अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर हम जा रहे हैं, वो अप स्ट्रीम होगा। तो इस केस में जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी ना वो x माइनस वाई होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उस केस में डाउन स्ट्रीम में हमने क्या लिया था, x प्लस वाई लिया था, अप स्ट्रीम में हम x माइनस वाई लेंगे। तो ये थे फॉर्मूलाज डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के फॉर्मूलाज। अभी देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड बताना है, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने के लिए सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस हमें दे दी है, इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस दे दी है 68, स्पीड ऑफ, ये बोट कैन ट्रेवल स्पीड ऑफ इतना, यानी कि बोट की स्पीड मींस x हमें दे दिया है 13, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4, y भी हमें दे दिया है इसमें। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा बन गया है क्योंकि x भी इसमें दे दिया, y भी इसमें दे दिया। अभी फाउंड क्या करना है, डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है 68, स्पीड हमारे पास है, स्पीड क्या है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है यहां से। ठीक है, दोनों की डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड, x प्लस वाई, तो x कितना है 13, y इक्वल टू 4, तो 13 और 4 बनेंगे 17। तो टाइम टेकन कितना आ गया, 4 घंटे। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा किलोमीटर पर आवर में है,
किलोमीटर प्रति घंटे में है या फिर मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये ध्यान रखना है। तो 4 घंटे में इसका आंसर आ गया, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बोर्ड के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला है जो हमें हमेशा यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना। और फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सी होती है, अप स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो ये सिर्फ ध्यान रखने हैं बोर्ड वाले क्वेश्चंस में, तो आप आसानी से बोर्ड वाले क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बोर्ड्स के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर एन आवर, ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मींस देखिए जो स्ट्रीम की जो स्ट्रीम बोल रहा है वो कितने की स्पीड से बह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक बोट 6 किलोमीटर जाती है और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट आती है, कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 घंटे में, 2 घंटे में वो जाके वापस आती है। तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मींस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम मींस वाई हमें दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर, निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, मींस एक्स हमें फाइंड करना है। और क्या क्या चीज दी गई है, और देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए टाइम दिया गया है। जब बोट डाउन स्ट्रीम चली जाएगी, एक बार तो जाएगी और वापस आएगी, तो एक बार तो डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार अप स्ट्रीम होगा, क्योंकि वो उसकी विपरीत डायरेक्शन में वापस आएगी स्टार्टिंग पॉइंट में। तो जो हमें टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम ये दिया गया है कितने, 2 घंटे दिया गया है। तो इस कंडीशन से हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम की क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमें गिवन है 6 बटे, और अभी देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बताई थी, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू तो x ही रख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, प्लस नेक्स्ट करते हैं टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो डिस्टेंस तो वही सेम है अपॉन x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर, तो इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, इतना समझ में आया, क्योंकि हमें देखिए y दे रखा है, x हमें फाइंड करना है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है, टाइम दे दिया डाउन स्ट्रीम जाने का प्लस अप स्ट्रीम आने का, तो ये कंडीशन रख के ही हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं इसको। यही इसका एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 4, एक बार इसको गुना कर दीजिए 6x माइनस 24 प्लस इसको इससे गुना कर दीजिए 6x प्लस 24 इज इक्वल टू ये 2 का 2 होगा, 24 से 24 गया, ये कितना हो जाएगा 12x, ये बचेगा 12x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 2, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा सीधा सीधा आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये था बोर्ड का दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन या तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला बोर्ड में। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन देखने को कभी कभार मिल ही जाता है और आएगा इसी टाइप में क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहे थे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864, मींस कोई भी दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, इनका हमें एलसीएम दे दिया क्या 864, कोई भी नंबर मान लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, कोई भी तो दो नंबर हमने ले लिए हैं ए एंड बी, इसका एलसीएम हमें दिया हुआ है 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144, मतलब इनका जो एचसीएफ है ना, इनका एचसीएफ हमें दे दिया 100, एचसीएफ दे दिया 144, एलसीएम दे दिया 864, एचसीएफ दे दिया 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, मान लेते हैं ए नंबर हमें दे दिया है 288, हमें फाइंड करना है बी नंबर। तो इस केस में कभी भी अगर हमें दो नंबर दिए हैं और उनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और नंबर पूछ रहा है कोई ना कोई, तो उसमें एक ही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के सहारे वो चाहे सेकंड नंबर पूछ ले या फिर एलसीएम पूछ ले, एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फाइंड कर सकते हो। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप आसानी से, बी हमें फाइंड करना है, तो ये पहले ही नीचे ले जाइए, तो 864 गुना 144 अपॉन में 288, 288 दो से इसको डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा, इसको भी दो से डिवाइड कर दीजिए, दो चौके 8,
2 3 6 2 दूनी 4 144 से 144, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 432। 432 मींस आंसर नंबर बी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आओ, हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये कभी कभार देखने को मिल जाता है और बिल्कुल इजी तरीका है।